नमस्कार बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्ण टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल शुरुआत से ये टॉपिक बनाना चाहिए, इसलिए आज मैंने ये बनाया है ताकि कोई भी इससे संबंधित जानकारी अधूरी ना रहे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वर्णमाला जो चार्ट होता है वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। उसमें वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में क्या क्या आते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ऐसे लिखा हुआ रहता है स्वर में। और व्यंजन में क्या लिखा रहता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। और ये रहता है श्र, और यहाँ पर रहता है ड़, अ, ढ। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इन्हें गिने तो ये पूरे कितने हैं? 52 वर्ण हैं। तो कुल वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण। तो वर्णों की संख्या तो हम पहले लिख लेते हैं। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, अब स्वर कितने हैं? अगर हम देखें तो स्वर कितने हैं, इन्हें गिनोगे तो अंग अ से लेकर के अह तक ये 13 स्वर हो रहे हैं। लेकिन अंग और अह को हम स्वर नहीं मानते। मूल स्वर कितने हैं? केवल 11। कितने हैं? 11 स्वर हैं। क्यों अंग और अह को हम क्यों नहीं स्वर मानते? इसको बोलते हैं अयोगवाह। इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अब इन्हें हम स्वर क्यों नहीं गिनते? क्योंकि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। लेकिन जो ये अंग और अह है, इनके उच्चारण में क्या हो रहा है? व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है ना? अंग बोलिए, अह बोलिए तो व्यंजन लग रहा है। अंग क्या होता है? ये जो बिंदी है ना, ये अंग के ऊपर जो ये बिंदी है, ये क्या है? ये पंचमाक्षर है। ये जो पंचमाक्षर है ना, यही यहां तक म तक, ये जो है, ये इस बिंदी का काम करती है। जैसे देखो, गंगा लिखते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना गंगा, तो इसकी जगह हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, गंगा, ऐसे। तो ये जो पंचमाक्षर है, इनकी जगह पर अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये स्वतंत्र नहीं है, तो ये स्वर में नहीं आते। अब ऐसी अह क्या है? ह की जगह विसर्ग की क्या है? ह की ध्वनि है। बोलिए, देखिए, अह, तो ह आ रहा है ना, तो ह क्या है? ह व्यंजन है। तो इसीलिए इसको हम स्वर में नहीं गिनते। अब इन्हें व्यंजनों में भी नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? देखिए, व्यंजन क्या होते हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। व्यंजन का निर्माण कैसे होता है? जैसे क कैसे बनता है? ये क धन अ। जब इस क वर्ण में अ स्वर लगता है तो क बनता है। क, बोलिए, क में क्या हो रहा है? अ की ध्वनि आ रही है। ऐसे ही ख बोल को देखते हैं। इसमें जब अ स्वर लगा तो क्या बना? ख। तो इसमें क्या हो रहा है? व्यंजन में क्या हो रहा है? पहले व्यंजन का वर्ण आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, और बाद में अ स्वर लग रहा है, तो ये व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले स्वर और फिर बाद में व्यंजन आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? पहले व्यंजन वर्ण और बाद में स्वर आ रहा है। तो इसीलिए ये अंग अह को हम व्यंजन में भी नहीं गिनते और स्वर में भी नहीं गिनते। इसीलिए इसे कहा जाता है अयोगवाह। और अंग क्या कहलाता है? अंग हो गया अनुस्वार, और अह हो गया विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि अंग अह को स्वर क्यों नहीं माना जाता। चलिए, अब आते हैं हम व्यंजन में। देखिए, व्यंजन, अब स्वर कितने हो गए? 11। अब व्यंजन देखिए, क, ख, ग, घ। जब हम क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल,
व श स ह। यहाँ ह तक ही हम व्यंजनों के मूल व्यंजनों को मानते हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? अगर आप क से लेकर के ह तक गिनेंगे तो ये 33 वर्ण है। तो मूल व्यंजन हो गए 33। अब श, त्र, ज्ञ और श ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए? श, त्र, एक ये वाला श्र और ज्ञ, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि ये दो व्यंजनों से बने हुए। किन किन से? ये बना है क और श से मिलकर, ये बना है त और र से मिलकर, ये बना है श और र से मिलकर, और ये बना है ज और य से मिलकर। ठीक है। तो ये वाले व्यंजन तो हमारे पास पहले से है ही, इसीलिए मूल व्यंजन हम 33 से गिनते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? ये चार क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। उसके बाद है ड़ और ढ। इसके बाद आते हैं ड़ और ढ। ये क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन। क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, या इनको हम नवविकसित व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजन ये भी अलग, इनको भी हम मूल व्यंजनों में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों की सहायता से बने हैं। ठीक है। ड और ढ से बना ड़ और ढ। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसीलिए मूल स्वर कितने हो गए? 11 और मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वर्ण कितने, कुल वर्ण कितने हैं, तो वर्ण कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए। ठीक है। समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके स्वर और ये व्यंजन, इनके बारे में डिटेल मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है, आप उसे देख सकते हैं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।